साधक को ऐसा होना चाहिए जो वृक्ष के समान सहनशील हो, अपने आप को देकर जलकर कटकर भुनकर दूसरे का उपकार करे, इस प्रकार का भक्त को बनना चाहिए। अमानी होना, अपने में मान न बिल्कुल न चाहे और दूसरों को मान दे, ये बड़ी सुंदर चीज है। अपमान हम नौकर आता है, नौकर से ये अरे भैया क्या बिगड़ता है उसको भैया कहने में। जितने आदमी हैं अपमान सहते हैं वो सह लेते हैं इसलिए कि या तो वो मूर्ख होते हैं और या वो दबे हुए होते हैं। दुख होता है कि क्या करें, इस अवस्था में है तो सहना पड़ता है। मन में उनके एक जख्म होता है, घाव लगता है। तो किसी प्राणी का भी अपमान ये बहुत बुरी चीज है। सबसे पहली चीज है, किसी को अगर वश में करना हो तो चार उसके हेतु हैं, चार हेतु होते हैं, सम्मान, सत्य, प्रेम और हित। ये चार व्यवहार में ले आवे तो पराया अपना हो जाएगा। सबसे पहले सम्मान। पुत्र भी कह देगा पिता से, और कहते हमारे सामने बात आती है कि पिताजी बात तो ठीक कही आपने, मेरी भूल थी, पर अकेले में कह दिया करें, 5 आदमियों के सामने अपमान नहीं। अपमान कोई सह नहीं सकता। तो किसी का अपमान न करे और सबको मान दान दे। मानद हो, मान देने वाला हो। मान पाने से सब खुशी रहते हैं। भला छोटा, जिसको छोटा मानते उसको अगर मान मिलता है तो वो तो फूल जाता है। देखो ना कितने अच्छे आदमी हैं, कितने बड़े होकर और हमारे साथ। जब वो गुह को गले से लगाया वशिष्ठ ने तो महाराज वहाँ के सारे गुह जाति के लोग आनंद से उत्फुल्ल हो गया। क्या हमारा सौभाग्य। वशिष्ठ ने, ये राजगुरु ने, दशरथ महाराज के राजगुरु ने, इतने बड़े मुनि ने, और हमको गले लगा लिया। क्या बिगड़ा गले लगाने में। किसी के साथ सद्व्यवहार करे, सबका, नौकर का भी अपमान न करे। नौकर में भी भगवान ही है, दूसरा कौन है। वो नौकर का स्वांग ले आए, इसलिए वहाँ नौकर का पाठ कर रहे हैं, नौकर का अभिनय कर रहे हैं। कोई भंगी का अभिनय करता तो है तो भगवान ही, दूसरा कौन है। प्रत्येक प्राणी में भगवान। इसलिए किसी भी प्राणी का, किसी भी मानव का कभी मन से, कभी रूक्ष वाणी से अपमान न करे। तो ऐसा जो है वो भगवान का सदा कीर्तन करता है। उसके द्वारा भगवान सदा कीर्तनीय है।